त्रिकोणमिति का परिचय। यानी त्रिकोणमिति का परिचय आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 3 भुजाओं से घिरी है। यानी 3 भुजा का मतलब एक समकोण होगा और 2 न्यून कोण होंगे। थीटा के सामने वाली भुजा हर टाइम लंब होती है, चाहे यहाँ से थीटा ले चाहे यहाँ से थीटा ले। थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, नीचे वाला बेस यानी आधार हो जाता है, हमारा कर्ण होता है। तो पहले हम अंग्रेजी शब्द को लेंगे। अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द से ट्रिगॉन से हुई और मेट्री से हुई है। त्रिगॉन का मतलब जिसमें 3 कोणों से घिरा हो, यानी जिसमें 3 कोण हो और उतने ही भुजा। मेट्री मतलब जिनमें चारों तरफ की भुजा, जिसका अर्थ क्रमशः 3 भुजा और मापन है। यानी जिसका अर्थ है भैया 3 भुजाओं का माप करना। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की मापन। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की मापन करना त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजा न्यून कोण तथा 1 कोण सम हो, समकोण को त्रिकोणमिति का अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, आप लोगों को मैंने बताऊंगा। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात कौन कौन होते हैं भैया? साइन है, कास है, टेन है, टेन के बाद बाबू काट है, काट के बाद बाबू सेक है, सेक के बाद बाबू कासेक है। यही हमारे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। इसका आप लोग कहाँ से क्या रख रहे हैं, उसका अनुपात निकालने के लिए हम उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। एक बार पुनः इन्हें रिपीट पे लेंगे। अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से ट्रिगॉन से हुई है, जिसका अर्थ है 3 भुजाओं से घिरी, और मेट्री से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः 3 भुजा और मापन से है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है भैया त्रिभुज की भुजाओं और कोण की माप करना। यानी त्रिभुज की भुजाओं और कोण की माप करना, यानी त्रिभुज की कोण और भुजा को माप कैसे की जाती है उनके बारे में। त्रिकोणमिति का अनुपात किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजा न्यून और 1 कोण सम होगा को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात के 6 अनुपात होते हैं। पहला है साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन, चौथा काट और 5वां सेक और 6वां कासेक है। अब आगे हम चलेंगे, इनका मान कैसे निकाला जाता है तो हम बताएंगे आप लोगों को। इसे एक बार आप लोग उतार सकते हैं, उतार के याद कर लेंगे। ये त्रिकोणमिति का क्या है भैया? परिचय है। त्रिकोणमिति का परिचय के आगे जैसे हम उनके त्रिकोणमिति के अनुपात पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात बताएंगे। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। जैसे एक थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा सीधे लंब हो जाती है। लंब होगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। यानी उस तरह नहीं याद होगा तो आप लोग इनका अनुपात लिखेंगे। देखो यस सी टी, लाल लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखो ए इधर से चलेगा, ए इधर से चलेगा। यस मतलब साइन, सी मतलब काश, टी मतलब टेन। इधर से जैसे आओगे लाल बटे कक्का, टेन का उल्टा काट होता, काट का उल्टा सेक होता, सेक का उल्टा कासेक होता। ए एरो इधर से चलेगा। नहीं आपको याद है तो साइन थीटा बराबर होता है बाबू लंब, लंब बटे कर्ण। यानी लंब हमारा कौन है भैया? बीसी है। लिखेंगे बीसी बटे एसी। अब बीसी क्या है भैया? लंब है, और हमारा एसी क्या है बाबू? कर्ण है। अब आगे चले, दूसरा कास, लिखेंगे कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखना ए फार आधार, एल फार लंब, के फार कर्ण होता है। यानी हो जाएगा लंब बटे आधार बटे कर्ण। आधार है बाबू ए बी, कर्ण है बाबू ए सी। यानी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। जैसे हम आगे चलेंगे तो होता है बाबू टेन थीटा,
यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है लाला BC, आधार है बबुआ AB, यानी इसको लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे। तो जैसे हम आगे चलेंगे, अब C फार काट होता है। काट थीटा बराबर होता है, उल्टा कर दो, आधार बटे कर्ण, यानी आधार AB बटे BC, यानी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे लंब होगा, क्या होगा? आधार बटे लंब होगा। अगला है बाबू सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण है बाबू AC, आधार है बाबू कर्ण बटे आधार, आधार है बाबू BC AB, बराबर हो जाएगा कर्ण बटे का बबुआ आधार। लास्ट बच्चा है कॉसेक थीटा। कौन थीटा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण है बबुआ AC, लंब है बबुआ BC। इसको लिखेंगे हिंदी में कर्ण बटे लंब। लंब जैसे आप लोग यहां तक जान गए, तो ये त्रिकोणमिति के अनुपात, इसको हम लिख सकते हैं, देखो कैसे, L बटे K, A बटे K, इसको लिख सकते हैं L बटे A, इसको लिख सकते हैं A बटे L, इसको लिख सकते हैं K बटे A, इसको लिख सकते हैं K बटे L। यानी L फार लंब, K फार कर्ण, A फार आधार, K फार कर्ण, L फार लंब, A फार आधार, A फार आधार, L फार लंब, K फार कर्ण, A फार आधार, K फार कर्ण, A फार लंब होता है। आपको इतना हमने आज त्रिकोणमिति का परिचय दिया। अब जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको कुछ ऐसे भी मान मिलेंगे। अब यहाँ तक तो हमने सबका निकाल दिया, तो ये देखो आपको थोड़ी से ये वाला वैसी जगह पे लिख दिया गया, लाल बटे कक्का को हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। लाल बटे कक्का को आप लोग कहीं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल के रखना। क्या डाल के रखना? वेरी वेरी। देखो वेरी वेरी मोस्ट, यानी लाल बटे कक्का, SCTC इतना चीज होता है। आप इसे डाल के लिखेंगे। आपको एक बार पुनः देखें, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। देखो लंब यहाँ है, कर्ण यहाँ पे है, ठीक, लंब बटे आधार। काश थीटा, काश यहीं से लेंगे, लंब यहाँ है, काश थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, यानी AB बटे AC, आधार बटे कर्ण यानी A बटे K। टेन थीटा बराबर होता BC बटे AB, लंब बटे आधार L बाई A। काश थीटा बराबर होता आधार बटे लंब AB बटे BC बराबर A बटे K। काश थीटा यहीं से देख रहे हैं थीटा को, काश थीटा बराबर होता है भैया, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा मिला A, लंब मिला, आधार AB है, लंब हमारा BC है। सेक थीटा बराबर यानी कास का उल्टा। देखो भैया, साइन का उल्टा कॉसेक, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट होता है, ये है उल्टा। यानी अब कोई पूछेगा काट का उल्टा टेन हो जाएगा, यानी होता है। अब सूत्र का हम निगमन आपको कल करवाएंगे, पहले कुछ सवाल को देकर और आपको बताकर। बस हम इस यहीं पर आपको इस पॉइंट को विराम देते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर, ये सब चीजें कल बताएंगे। साइन थीटा का भी उत्क्रम क्या होता, कास थीटा का क्या होता, टेन थीटा का क्या होता है।